नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नशा मुक्त भारत अभियान के सफल होने पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के पवित्र तीर्थ स्थल बीदर की ओर से एक बड़ा सम्मान समारोह किया गया। कर्नाटक सरकार ने एसएसएलसी स्टूडेंट्स की मार्क्स लिस्ट से तीसरी भाषा हिंदी को हटा दिया है। इस मामले में मंत्री प्रियांक खरगे और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे एक दूसरे पर कर रहे हमला। कर्नाटक परिवहन विभाग ने राज्य के बाहर से आ रहे 450 वाहनों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गैस किल्लत के खिलाफ चक्का जाम, सड़कों पर थमी ऑटो रिक्शा की रफ्तार। 20 साल बाद बांकीपुर सीट से नितिन नवीन का इस्तीफा, भावुक होकर कहा जनता ही मेरा परिवार। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बीच मारपीट वीडियो वायरल होने से कैंपस में सुरक्षा पर उठे सवाल। अब समाचार विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के पवित्र तीर्थ स्थल बीदर की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान के सफल होने पर शहर के पापनाश गेट पर साई राम समर्थ फंक्शन हॉल में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह प्रोग्राम समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ब्रह्म कुमारी पवित्र तीर्थ स्थल के डिस्ट्रिक्ट हेड राजयोगिनी बीके प्रतिभा बहन जी ने प्रोग्राम में भाग लिया और आत्मबल और मानसिक शक्ति से नशे से दूर रहने का महत्व समझाया। प्रोग्राम की शुरुआत भक्ति भाव से नशा न करने की कसम खाकर हुई। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज मिनिस्टर रहीम खान ने प्रोग्राम का उद्घाटन करते हुए कहा कि नशा आज के समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका न सिर्फ इंसान की जिंदगी पर बल्कि परिवार और समाज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नशे की लत में फंसा इंसान अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है और परिवार को पैसे की तंगी और मानसिक तनाव देता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका असर खासकर ग्रामीण इलाकों में गंभीर है, जहां युवाओं के भटकने का खतरा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह हर किसी का फर्ज है कि वह एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए और नशे से दूर रहे। मुक्त वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर माउंट आबू के मेडिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन और कैंपेन के डायरेक्टर डॉक्टर बनारसीलाल शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में फैल चुका है और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस कैंपेन की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर तक भी पहुंच चुकी है और उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने में दिलचस्पी दिखाई है, जो इस कैंपेन की अहमियत को दिखाता है। उन्होंने दुख जताया कि यह एक चिंताजनक बात है कि हर दिन 5,500 से ज्यादा युवा नशे की लत में फंस रहे हैं। भारत युवाओं का देश है और यहाँ की लगभग 65% आबादी युवा है, इसलिए उन्होंने कहा कि युवाओं को ड्रग्स से दूर रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड फिशरीज साइंसेज के डॉक्टर शिव प्रकाश और बीदर यूनिवर्सिटी के स्पेशल ऑफिसर रविंद्र गवाड़े थे। मुख्य अतिथि ज्ञान सुधा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर पूर्णिमा चार्ज और HKE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य डॉक्टर रजनीश यशवाली, डॉक्टर बसवराज जी पाटिल, डॉक्टर राजशेखर सेडमकर थे। इस मौके पर जिले के अलग अलग हिस्सों से नशा छोड़ने वाले 150 से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया और बधाई और शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने स्टेज पर अपनी जिंदगी में आए अच्छे बदलावों के बारे में बात कर दूसरों को भी प्रेरित किया। बीके गुरुदेवी बहन जी ने प्रोग्राम में आए मेहमानों का स्वागत किया और बीके राधा बहन जी ने प्रोग्राम को कंपोज किया। बीके सुमन बहन जी, बीके उषा बहन जी, बीके मंदा बहन जी समेत अलग अलग यूनिवर्सिटी सेंटर से ब्रह्म कुमारी भाई बहनें स्टेज पर उपस्थित थी। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चिकबल्लापुर तालुके के कंकनहल्ली स्थित श्री भो समेत श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर के धर्मदर्शी तथा कर्नाटक किसान जनसेना के राज्य मानद अध्यक्ष जी के धनगोपाल का जन्मदिन आज उनके समर्थकों द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से मनाया गया है। मानसा वृद्धाश्रम में फल वितरण, कंदकनली में अन्नदान तथा नरसिम्हा स्वामी मंदिर में ग्रामीणों ने विशेष पूजा अर्चना की। शाम को गाँव की महिलाओं ने धनगोपाल का आरती उतारकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद 30 किलो का केक काटकर जन्मदिन का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और शुभकामनाएं दी गई। ग्रामीणों नरसिम्हा और मंजुनाथ ने कहा कि धनगोपाल का हमारे गांव में आना हमारा सौभाग्य। वे संपन्न होने के बावजूद सरल और प्रेमपूर्ण स्वभाव के है। उन्होंने गांव के नरसिम्हा स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार कर धार्मिक कार्यों के लिए सुविधा प्रदान की है, जो बहुत पुण्य का कार्य है। भगवान उन्हें और शक्ति दे। इस अवसर पर धनगोपाल ने कहा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, नरसिम्हा स्वामी ने ही मुझे इस गांव में बुलाया है। 23 साल पहले अपने जन्मदिन के दिन ही मैं इस गांव में आया था।
तभी से यह गांव मेरा अपनापन का है। ग्रामीणों का स्नेह अमूल्य है। आगे भी मेरा सहयोग गांव वासियों को मिलता रहेगा। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक सरकार ने डुअल लैंग्वेज फॉर्मूला खत्म करने का फैसला किया है। जी हां, इसके तहत एसएसएलसी स्टूडेंट्स की मार्क्स लिस्ट से तीसरी भाषा हिंदी को हटा दिया गया है। इस मामले में मंत्री प्रियांक खरगे और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री प्रियांक खरगे ने बीजेपी नेताओं से हिंदी और 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने के फायदों के बारे में सवाल किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने पलटवार करते हुए कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता बेवजह कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट से बात करते हुए प्रियांक ने बीजेपी नेताओं को हिंदी या 3 लैंग्वेज पॉलिसी के फायदे बताने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर यह मुद्दा कंस्ट्रक्टिव तरीके से उठाया जाता है तो राज्य चर्चा के लिए तैयार है। सबसे पुरानी क्लासिकल भाषाओं में से एक कन्नड़ को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाना चाहिए। उन्होंने सेंट्रल फंडिंग में अंतर को उजागर करते हुए आरोप लगाया कि संस्कृत को काफी सपोर्ट मिलता है लेकिन कन्नड़ को कम सपोर्ट मिलता है। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक को वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति में 68% यानी 29,463 सिलेंडर की वृद्धि की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 4,200 सिलेंडर पहली प्राथमिकता के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, छात्रावासों आदि को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद 1,200 सिलेंडर दूसरी प्राथमिकता सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशनों आदि को उपलब्ध कराए जाएंगे। होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों, उद्योगों आदि को तीसरी प्राथमिकता के तहत 17,500 सिलेंडर दिए जाएंगे, जबकि कृषि और संबंधित क्षेत्रों, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन आदि को 6,000 सिलेंडर चौथी प्राथमिकता प्रदान किए जाएंगे। अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर 563 सिलेंडर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रतिदिन 29,463 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है, जो कि केंद्र सरकार ने अधिक सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज्य में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745. Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Effective study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कर्नाटक में परिवहन विभाग ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच राज्य के बाहर पंजीकृत 450 कारों को जब्त किया है और करों का भुगतान न करने के लिए 3207 मामले दर्ज किए हैं। विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार इन मामलों से कुल मिलाकर 41.4 करोड़ रुपए कर और 68.6 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया, जिसका कुल योग 42.1 करोड़ रुपए है। पिछले एक वर्ष में विभाग ने 20,875 कारों की नियमित जांच की। परिवहन प्रवर्तन दक्षिण के अतिरिक्त आयुक्त सांसद ओमकारेश्वरी ने कहा कि हम नियमित रूप से जांच कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में हमेशा ही दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों की संख्या काफी अधिक रहती है। हमें पुडुचेरी से कई नए पंजीकरण और दिल्ली से पुराने वाहन मिलते हैं। इसके अलावा आमतौर पर शिक्षा के लिए शहर में आने वाले लोग यहीं बस जाते हैं, लेकिन अपने वाहनों का राज्य में पुनः पंजीकरण नहीं करवाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा अपनी बहन जबरम्मा को याद करके भावुक हो गए, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। देवेगौड़ा की बहन जबरम्मा का 19 मार्च को निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में शामिल हुए देवेगौड़ा अपनी बहन को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने अपनी बहन के निधन पर शोक जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे दुख भरे समय में वह राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा अपनी बहन को याद करके इमोशनल हो गए, जो उनकी पूजा करने आई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बहन जबरम्मा के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बसवनायकनहल्ली पहुंचने पर देवेगौड़ा ने अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। गदग जिले के रोना शहर के बाहरी इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर ले जा रही एक लॉरी पलट गई। लॉरी जो हुबली से रोना गजेंद्रगढ़ होते हुए कुष्टगी शहर जा रही थी। एक मोड़ पर ओवरटेक करते समय कंट्रोल खो बैठी और सड़क के किनारे एक खेत में जा गिरी। क्योंकि गाड़ी सिलेंडर से भरी थी, इसलिए कुछ देर के लिए स्थानीय लोगों में घबराहट का माहौल बन गया। अच्छी बात यह रही कि गैस का धमाका नहीं हुआ। लॉरी जिसमें भारत गैस कंपनी के सिलेंडर थे पलट गई और सिलेंडर बिखर गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। यह घटना रोना पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एलपीजी गैस की किल्लत के खिलाफ और लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में ऑटो रिक्शा चालक सड़कों पर है। ऑटो रिक्शा चालकों ने चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया है। ऑटो रिक्शा यूनियनों ने रविवार आधी रात से ही हड़ताल की शुरुआत कर दी है, जिसके कारण आज सुबह से ही आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो रिक्शा चालक गैस पंपों को 24 घंटे खुला रखने, एलपीजी गैस की नियमित उपलब्धता और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। यूनियनों का कहना है कि शहर में कई गैस पंप बंद पड़े हैं, जिससे ऑटो चालकों को गैस भरवाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। आंदोलन कर रहे चालकों की मांग है कि गैस पंपों पर स्टॉक की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, गैस भरने के बाद आधिकारिक रसीदें अनिवार्य रूप से दी जाए और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा सुनिश्चित की जाए। उनका आरोप है कि गैस की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। कार्य दिवस होने के कारण आज इस हड़ताल का काफी असर देखने को मिल रहा है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल कॉलेज के छात्रों और रोजमर्रा के यात्रियों को हड़ताल के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगे ने स्पष्ट किया है कि नितिन नवीन अपना इस्तीफा उन्हें पहले ही सौंप चुके हैं और वह इसे आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। उन्होंने बताया कि रविवार होने और नितिन नवीन के असम दौरे पर रहने के कारण इस्तीफा सीधे नहीं दिया जा सका। अब तय समय के अनुसार आज यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बीच नितिन नवीन ने अपने इस्तीफे से पहले एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने 20 साल के राजनीतिक सफर को याद किया। आपको बताते चले कि 2006 में पिता के निधन के बाद उपचुनाव से राजनीति में कदम रखने वाले नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक चुने गए।
अपने पोस्ट में उन्होंने अपने क्षेत्र बांकीपुर को परिवार की तरह बताया और जनता के सहयोग को अपनी सबसे बड़ी ताकत कहा। ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां निजी रिश्ते को लेकर दो छात्राओं के बीच जमकर हाथापाई हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों छात्राएं आपस में अच्छी सहेलियां थी, लेकिन किसी बात को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते दोनों में हिंसक झगड़े में बदल गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों छात्राएं एक दूसरे के बाल खींचते हुए और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए नजर आई। यह पूरी घटना यूनिवर्सिटी परिसर में हुई, जहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद छात्र झगड़ा रोकने के बजाय पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते रहे। किसी भी छात्र या स्टाफ की ओर से लड़ाई को शांत कराने की कोशिश नहीं की गई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्राओं के झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इस घटना ने एक बार फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी नामी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। पेरेंट्स ये अपेक्षा करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनकी चिंता बढ़ा देती है। अब सवाल यह भी उठता है कि यदि स्थिति और गंभीर हो जाती तो किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी कौन लेता। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद छात्राओं द्वारा बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों छात्राएं आपस में हाथापाई कर रही है और आसपास खड़े छात्र तमाशाबीन बने हुए हैं। वीडियो के वायरल होने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे कई अटकलें लगाई जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नशा मुक्त भारत अभियान के सफल होने पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी यूनिवर्सिटी के पवित्र तीर्थ स्थल बीदर की ओर से एक बड़ा सम्मान समारोह किया गया। कर्नाटक सरकार ने एसएसएलसी स्टूडेंट्स की मार्क्स लिस्ट से तीसरी भाषा हिंदी को हटा दिया है। इस मामले में मंत्री प्रियांक खरगे और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे एक दूसरे पर कर रहे हमला। कर्नाटक परिवहन विभाग ने राज्य के बाहर से आ रहे 450 वाहनों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गैस की किल्लत के खिलाफ चक्का जाम, सड़कों पर थमी ऑटो रिक्शा की रफ्तार। 20 साल बाद बांकीपुर सीट से नितिन नवीन का इस्तीफा, भावुक होकर कहा जनता ही मेरा परिवार। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बीच मारपीट वीडियो वायरल होने से कैंपस में सुरक्षा पर उठे सवाल। केपी न्यूज के बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।